सोने और चांदी का भाव और इनका हिसाब, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, यही कहा जा सकता है कि किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोने और चांदी ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़े, एक बड़ा आंकड़ा छुआ, लाखों की जो बढ़त है वो हासिल की, और जिसके बाद बीते 3-4 दिन में जिस तरह का हाल सोने और चांदी का है, वो हर किसी को हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो सोने और चांदी में पैसा लगा करके बर्बाद हो गए। फिलहाल सोने और चांदी से जुड़े हुए एक्सपर्ट मेरे साथ में है नकुल। नकुल लंबे समय से ज्वेलरी में डील करते हैं, और फिलहाल उनसे जानूंगा कि समझ में आता है क्या हो रहा है सोने और चांदी के साथ में। सर, साल भर से जो तेजी चल रही थी लगातार, चांदी धीरे धीरे 20-25 हज़ार रुपये रोज बढ़ के खुल रही थी। 4,20,000 चांदी ने अपना टॉप बनाया, और वहीं से चांदी 3 दिन के अंदर 1,95,000 रुपये चांदी माइनस हो गई है। लोगों ने खूब पैसा लगा रखा है चांदी में, लोगों के नुकसान है, पर भविष्य को देखते हुए चांदी सोने में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ से भी चांदी लेनी चाहिए। ओवरऑल चांदी सोना ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। लेकिन फिलहाल ये भी तो उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले भी आप जैसे जो बाजार के जानकार है वो बता रहे थे कि भाव जो है वो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक जाएगा, लेकिन उसी लालच में लोग पैसा लगाते चले गए और बर्बाद हो गए। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है सर। डॉलर की मजबूती के कारण, लोगों ने मुनाफा वसूली के कारण थोड़ा सा चांदी में वापस थोड़ी सी बिकवाली आई है, पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सोना चांदी वापस वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 4,20,000 का टॉप जो लगाया है, मेरे हिसाब से चांदी इस बार 4.5 लाख 5 लाख रुपए आपको बहुत जल्द ही देखने को अभी फिलहाल जो ये गिरावट है, वो गिरावट कहाँ जाकर के रुकेगी? क्योंकि जितने लोग आकलन कर रहे थे वो सब फेल हो गए। अब आप क्या मानते हैं कि कहाँ जाकर के रुकेगी? सर, मुझे अब चांदी में ज्यादा मद्दी लग नहीं रही है। लगभग ज्यादा से ज्यादा चांदी 2 लाख रुपए तक नीचे में देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा गिरावट की संभावना फिलहाल तो नजर आ नहीं रही है। सोने को लेकर सोने भी सर अब चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 1.46 अभी MCX आ रहा है। सोना भी मानेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हज़ार रुपए, 5 हज़ार रुपए ज्यादा से ज्यादा सोना नीचे जा सकता है। जयप्रकाश जी भी है हमारे साथ में। जयप्रकाश जी ने तो बड़ा लंबा अनुभव देखा है। भाई साहब, ऐसा देखा क्या सोने चांदी में वेरिएशन? आपने अपने पूरे कार्य का, आपने पूरे काम को, आपका इतना सालों का अनुभव है, उसमें देखा आपने? इस तरह का उतार चढ़ाव तो सन 80 में देखा था एक बार, उसके बाद में ये दूसरा चांस है। और इससे छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है। बहुत से धंधे से बेचारे बैठे रहते हैं, काम धंधा है नहीं है। सिर्फ बड़ी कंपनी वाले ही इसमें पैसा कमा रहे हैं, छोटे दुकानदार का व्यापार एकदम ठप सा हो गया है। चलिए, जो लोग अब सोने और चांदी में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए क्या मानना है आपका? इन्वेस्ट के हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे सोने चांदी, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, जो लोग 4-4.5 लाख तक लगा चुके वो बर्बाद हो गए साहब। लॉन्ग टर्म में तो कोई नुकसान नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इसमें जो पैसा लगा रहे हैं उनको जरूर भी नुकसान है। बाकी अगर रोक कर रखेंगे तो उनको एक बार जो भाव 4 लाख में दिख गया, ये निश्चित नुकसान है। तो अब आपका ये मानना है कि अभी जितना गिर गई है वो 2 लाख के करीब आकर के चांदी रुक जाएगी, और सोना कहाँ रुकता हुआ दिखता है? सोना चांदी में अब ज्यादा मद्दल नजर आ नहीं रहा है। 2-5 हज़ार रुपये और टूट जाए, बाकी ये वापस वहीं आएगा भाव। तो देखिए साहब, ये चांदी की सिल्लियां जिनमें आपने लाखों रुपए लगाए, और कई लोग हैं जो लाखों क्या करोड़ों रुपए घाटे में चले गए, बर्बाद हो गए। लेकिन उन सब के लिए ये फिलहाल कोटा के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक बड़ा जो डेंट है सोने और चांदी ने देख लिया, बड़ी गिरावट देख ली, लेकिन आने वाले समय में ये बाजार सुधरेगा, हालात सुधरेंगे, और एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम रफ्तार पकड़ेंगे। और जब रफ्तार पकड़ेंगे तो हालात बेहतर होंगे, और आपका जो नुकसान है शायद उसकी भरपाई हो जाए। तो फिलहाल वो तमाम लोग जिन्होंने सोने और चांदी में बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और अगर धैर्य रखा तो आपका जो नुकसान हुआ है, आपका जो घाटा हुआ है, शायद उसकी रिकवरी हो जाए। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।